चाहे औरैया का दिलीप यादव का हत्याकांड हो या फिर मेरठ की मुस्कान का उसके प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की बेदर्दनाक हत्या करने का मामला हो, या फिर आगरा का मानव शर्मा का सुसाइडल केस हो, या फिर अतुल सुभाष हो, या कोई और भी केस हो, ये सारी केसेस अब पीछे छूट जाएंगे जब यूपी की बिजनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला जब निकल कर सामने आया है। दरअसल यहाँ पर एक महिला ने अपने ही पति की बेदर्दनाक हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी ने अपने पति को हार्ट अटैक आने का शोर मचा दिया। यानी कि उसने ऐसा ज़हर किया कि जैसे उसकी पति की मौत एक हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना हुई है और उसकी मौत एक हार्ट अटैक आने के कारण हुई है। हालांकि जब पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद इस पत्नी की साजिश को जो है बेनकाब किया जाता है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर और इसी बिजनौर ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है नजीबाबाद थाना। इसी नजीबाबाद थाने के अंतर्गत एक आदर्श नगर कॉलोनी में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक पति जब अपने घर पर लौटता है, अपनी पत्नी के पास बैठकर बातचीत करता है, तो उसकी पत्नी ने भोजन करने के समय ही उसके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। हुआ यूं कि इस पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और उसे हार्ट अटैक आने का शोर मचा दिया। लेकिन इस पूरे मामले का पर्दाफाश जब हुआ तो पोस्टमार्टम से जब खुलकर सामने आया तो सभी बहुत गुस्से में आ गए। दरअसल हुआ यूं कि पोस्टमार्टम में ये निकल कर सामने आया है कि रेलकर्मी की हत्या की गई है और उसका गला घोंटकर उसे मार दिया गया है। हार्ट अटैक से उसकी मौत नहीं हुई थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो सभी परेशान हो गए। इसके बाद पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की तो ये सारा मामला खुलकर सामने आया और अब बिजनौर की पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि पत्नी ने किसके साथ मिलकर पति की हत्या की। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या, कैसे इस हत्या की खौफनाक साजिश को अमली जामा पहनाया गया और इस कत्ल की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल बिजनौर की नजीबाबाद इलाके से जब मामला निकलकर सामने आया तो सभी सोचने पर ये मजबूर हो गए कि रिश्ते कहाँ की कहाँ चले जा रहे हैं। हल्दौर थाना के अंतर्गत एक मोहल्ला है जिसे आदर्श नगर मोहल्ला कहते हैं। इसी आदर्श नगर मोहल्ला में एक पत्नी अपने पति के साथ और अपने 1 साल के एक बेटे के साथ किराए पर रहती थी। पति का नाम था दीपक कुमार और पत्नी का नाम था शिवानी। ये जो दीपक कुमार था जिसकी उम्र 29 साल थी, ये रेलवे स्टेशन में ही नजीबाबाद के कैरिज एंड वैगन सेक्शन में एक तकनीकी कर्मचारी के तौर पर तैनात था। बीते 4 अप्रैल को दीपक की घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि हार्ट अटैक का शोर मचाकर पत्नी ने खुद ही इसे चिकित्सक के पास लेकर के गई और पूजा अस्पताल और दूसरे हॉस्पिटल में भी इसकी जांच करवाई, लेकिन पति की मौत हो चुकी थी। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलकर सामने आती है तो ये पता चलता है कि इसकी मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या है। इसके बाद इस मृतक के भाई ने एक रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि नौकरी और फंड हड़पने के लिए पत्नी ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। अब तो ये भी पता चल रहा है कि इस पत्नी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था और इसका जो प्रेमी था वो लखीमपुर ज़िला के खीरी का रहने वाला था। लेकिन जब उस प्रेमी से बातचीत की गई तो उसने इस प्रेमिका को पहचानने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कि दीपक के छोटे भाई यानी कि पीयूष ने इस बारे में क्या कहा है। मेरा नाम पीयूष कुमार है। ये गांव कौन सा है? ग्राम मुकरनपुर नवाज़ातुल्लाह। क्या मामला हुआ? इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था? वो यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने और क्या कहते हैं पोस्ट में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरी भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस समय जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से। तो आगे सुनिए कि दीपक के इस हत्याकांड पर उसके परिजन आगे क्या कहते हैं और वो सजा के तौर पर क्या चाहते हैं। विशाल कुमार। क्या मामला है ये? मामला यह है जी, हमारा भतीजा था, रेलवे में कार्यरत था। क्या नाम था? दीपक कुमार। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ उनकी निर्मम हत्या करी गई है। ये उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है जबकि वो उसे मार नहीं सकती। उसने पता नहीं पैसों की मनसा था, नौकरी की मनसा था, पता नहीं किस चीज की मनसा था, उसने उसकी निर्मम हत्या करी। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि आगे तक के लिए सुधार हो और इसका जिस तरह से हमारा भतीजा गया इसके गले में फांसी।
दर्शकों, आपसे बता दें कि नजीबाबाद थाना के अंतर्गत एक गांव है हल्दौर, और इस गांव के मुकंदरपुर गांव के रहने वाले दीपक कुमार का चौहड़पुर की नटहौर की निवासी शिवानी से 17 जनवरी 2024 को प्रेम विवाह हुआ था। आम दिनों की तरह ये भी एक आम दिन था, और जब दीपक और शिवानी अपने एक घर में यानी कि आदर्श नगर के इस किराए के घर में रह रहे थे, दोनों की जो मुलाकात भी हुई थी वो भी एक फिल्मी स्टाइल में ही हुई थी, और उसके बाद शिवानी से दीपक कुमार की लव मैरिज हो गई थी। हालांकि इस लव मैरिज में घर वालों का कोई विरोध नहीं था, और एक रजामंदी के साथ शिवानी और दीपक के घर वालों ने इन दोनों की शादी करा दी। दीपक अपनी पत्नी के साथ नजीबाबाद की किराए के मकान में रहना शुरू कर देता है। दरअसल हुआ यूं कि जब दीपक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पर जाता है तो वहां पर उसकी पत्नी शिवानी ने अपने घर पर कलह कलेश करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो दीपक की माँ थी उसने ऐसा कहा कि ठीक है बेटा, तुम अपनी पत्नी को लेकर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद दीपक अपनी पत्नी शिवानी को लेकर आदर्श नगर के किराए के मकान में रहना शुरू कर देता है। इसके बाद शुक्रवार को यानी कि दोपहर में शिवानी ने अपने पति दीपक को हार्ट अटैक की जानकारी फोन से अपने सास और अपने देवर को दी। इसके बाद पति को निजी एक अस्पताल में ले जाया गया। वहां से समीपुर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने इसे मामले को गंभीर देखकर भर्ती नहीं किया। इसके बाद बिजनौर जिला के अंतर्गत ले जाने पर दीपक को मृत घोषित कर दिया गया। शिवानी अपने पति के शव का पोस्टमार्टम कराना ही नहीं चाहती थी, लेकिन परिजनों ने जब गले पर निशान देखा तो उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में ये निकलकर सामने आया कि गला घोंटे जाने के बाद दीपक की मौत हो गई है। पुलिस ने शिवानी को पकड़कर जब सख्ती से पूछताछ करी तो सीओ नितेश प्रताप सिंह ने यह बताया कि शिवानी पूछताछ में लगातार गुमराह कर रही थी। बाद में उसने हत्या की इस वारदात को कबूल कर लिया, और उसने पुलिस ने यह भी बताया कि उसके साथ उसका प्रेमी भी था, लेकिन अब ये नहीं पता चल सका है कि प्रेमी कौन था और वो कहाँ का रहने वाला था। बाद में जब सख्ती से पूछताछ हुई तो ये पता चला कि प्रेमी लखीमपुर जिला का रहने वाला था। इसके बाद जब प्रेमी से इस बारे में तस्दीक की गई तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका यानी कि शिवानी को पहचानने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, दीपक की मां पुष्पा और उसका भाई पीयूष ये दोनों लोग ये बताते हैं कि शिवानी का ससुराल पक्ष के प्रति खराब व्यवहार था। वो अपनी सास से मारपीट करती थी, घर में आए दिन कलह कलेश और विवाद करती थी। बस इसी के चलते 15 दिन पहले ही दीपक अपनी पत्नी को लेकर नजीबाबाद आ गया था। इसके बाद उसने किराए का मकान लेकर उसे अपने संग रख लिया। दीपक के 1 वर्षीय पुत्र का नाम वेदांत है, और जबकि शिवानी जो थी वो ग्रेजुएशन की थी। आरोप ये है कि पति की मौत के बाद मृतक आश्रित में नौकरी पाने के लिए और फंड पाने की चाहत में शिवानी ने अपने प्रेमी यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति दीपक की गला घोंटकर हत्या कर दी। दोस्तों, रस्सी से जब गला घोंटा गया तो उस समय दीपक भोजन कर रहा था। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था तो उस वक्त भी दीपक के गले में कुछ अन्न का दाना पाया गया है, और पोस्टमार्टम किए जाने के समय भी इस बात की तस्दीक हुई है। हालांकि एसपीसीटी के अनुसार पूछताछ में ये पता चला है कि शिवानी ने हत्या तो की है, लेकिन वो बार बार इस बारे में ये कह रही है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। अपने सभी दर्शकों से ये भी बता दें कि दीपक जो कि साल 2021 में सीआरपीएफ की मणिपुर में भर्ती हुआ था, वहीं सीआरपीएफ की मणिपुर की इस नौकरी को छोड़कर दीपक ने साल 2023 में यानी कि मार्च के 2023 में रेलवे की नौकरी ज्वाइन की थी। एल कर्मी की हत्या के मामले में इस तरीके से जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो आसपास के एरिया में सनसनी फैल जाती है। मृतक की पत्नी से पूछताछ शुरू हो चुकी है। हत्या करने की वजह जानने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में यही मामला निकलकर सामने आया है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति यानी दीपक कुमार की सरकारी नौकरी पाने के लिए, उसकी मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने के लिए, उसका फंड पाने के लिए और अपने प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी गुजर बसर करने के लिए अपने ही पति की इस तरीके से दर्दनाक हत्या कर दी। दोस्तों, इस तरीके का मामला जब निकलकर बिजनौर से सामने आया तो सभी हैरान और परेशान हो गए। शुरुआती तफ्तीश के बाद शिवानी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और अब आगे की पहलुओं पर जांच जारी है। दोस्तों, अब क्या कसूर था उस 1 वर्षीय बेटे वेदांत का जो कि अपनी माँ से बिछड़ गया, अपने बाप से बिछड़ गया और वो इस तरीके की खौफनाक साजिश का शिकार हो गया। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल एक ताज़ा मामला है जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से निकलकर सामने आया है। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए। सुरक्षित रहिए, समय अच्छा नहीं है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे चलते चलते ये भी कहेंगे कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरीके से एक ताज़ा मामला जो निकल कर सामने आया है वो सभी को जानकारी में आ सके और इस तरीके की खौफनाक साजिश को सभी जानकर अलर्ट रहें।